Good morning class. Yesterday we have discussed about the parallel lines and the angle made by a transversal line in parallel lines as corresponding angles, alternate interior angles, co-interior angles. So yesterday I have given a homework question number 3rd. So I will solve this like it is given that in the adjoining figure P parallel to Q फाइंड द अननोन एंगल्स। P और Q पैरेलल आपको गिवन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दी हुई है। इसमें एक एंगल गिवन है 125 एंड ही इज़ आस्किंग दैट फाइंड ऑल द अननोन एंगल्स लाइक A, B, C, D एंड E, F। सो as we know that the angle above the lines are corresponding angles, so angle 125 degree is equal to angle D. So D will be 125 degree because of corresponding angle. Corresponding angle. Now you can see that F and D are angle, interior angle on the same side. So sum of F and D will be sum of F angle plus D is equal to 180 degree. Co-interior property. So we know the value of D, so F plus 125 degree will be 180 degree हो जाएगा. So F will become 180 minus 125, so F will be 55 degree. So we know the value of D and F. सो D की जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू हो जाएगी B एंगल की बिकॉज ऑफ दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग हेयर. सो एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल D. सो D इज़ इक्वल टू B. सो B की वैल्यू भी आ गई आपके पास 125 डिग्री. सिमिलरली F की जो वैल्यू होगी वो एंगल A के बराबर होगी, तो एंगल A की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री. बिकॉज F 55 है तो A भी 55 होगा. ये जो एंगल हैं ये वाले ये बना रहे हैं आपके ये वाले, ये जेड से बन रहे हैं यहाँ पे. तो जेड से वाले एंगल कौन से होते हैं? जेड से वाले एंगल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो एंगल F इज़ इक्वल टू एंगल A. अब हमें एंगल A पता चल गया है, तो एंगल A और C की वैल्यू भी बराबर होगी क्योंकि ये फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं A और C. तो C की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी 55. सो अब लास्ट एंगल हमारे पास बचा है एंगल E. एंगल E जो होगा हमारा एंगल E एंगल दैट विल बी इक्वल टू द एंगल A. सो एंगल E की वैल्यू हो जाएगी एंगल A के बराबर. इट मीन्स एंगल A 55 है तो E भी 55 हो जाएगा. सो वी ऑल नो द वैल्यूज़ ऑफ unknown angles. Now the next question is find the value of x in each of the following figure if L is parallel to M. L जो है हमें M के पैरेलल गिवन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो. नाउ अगर हम इन दो एंगल को देखते हैं, ऐसे तो कोई एंगल होते नहीं है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग है ना ये अल्टरनेट है. सो कैसे इसको फाइंड करेंगे? लेट्स सी. वी नो दैट यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनाएंगी. सो अगर ये 110 है तो ये भी हो जाएगा 110. सो हमें पता है यहाँ पर लाइन के अंदर जो दो एंगल बनते हैं वो होते हैं को इंटीरियर एंगल. तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180. सो x प्लस 110 इज़ इक्वल टू 180. सो x विल बी 180 डिग्री माइनस 110, that will be 70 degree. So the value of x will be 70 degree. Now in next figure, second figure, we have to find L is parallel to M. L जो है M के पैरेलल है. A और B के बारे में कुछ नहीं कहा उसने कि A और B पैरेलल हैं या नहीं है. सो हमें x की वैल्यू निकालनी है. उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. केवल x की वैल्यू निकालनी है हमें. तो यहाँ पे 100 है और ये लाइन L वाली लाइन M के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास. ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. तो x की वैल्यू
100 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Now the question number 6 is 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel. The arms of two angles are parallel. यहाँ पे ध्यान देना, जो ये इसके आर्म्स हैं वो पैरेलल है इफ़ एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ए बी सी की वैल्यू देखो, एक एंगल हमें यहाँ दिख रहा है, एंगल ए बी सी दिख रहा है, और एक एंगल दिख रहा है डी ई एफ। तो ये दो जो हमारे पास एंगल हैं इनके आर्म्स पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कि आर्म्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल? सो किसी भी एंगल के दो आर्म्स होते हैं, एज यू नो, दो रे हैं तो दो आर्म्स हैं उसके। तो इन दो एंगल्स में कौन कौन से आर्म्स हैं उसके हमें देखना है। सो लुक एट हियर, जो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल आर्म्स है ये इसके पैरेलल हो जाएगा दूसरे वाले के। सिमिलरली जो यहाँ पे इसका ये वाला आर्म है ये इसके पैरेलल है, तो दो दो आर्म्स पैरेलल है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल डी जी सी। डी जी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इट्स सो सिंपल, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। तो ये एंगल जो एंगल सी होगा वो 70 के बराबर हो। तो एंगल डी डी जी सी, ये वाला जो एंगल है एंगल डी जी सी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ एंगल डी ई एफ हमें फाइंड करना है, डी ई एफ फाइंड करना है। नाउ यू कैन सी ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाली जो लाइन हमारी ये इसके पैरेलल है। इट इज़ गिवन आर्म्स पैरेलल थे, तो ये इसके पैरेलल है। हमें कह रहा है कि डी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है। तो जब ये दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ये बन जाती है तो सी वाला जो एंगल होगा वो जी के बराबर होगा। तो सी एंगल हमें ऑलरेडी पता है 70 डिग्री अभी आया था हमारा, तो जी भी हमारा क्या हो जाएगा, डी ई एफ वाला एंगल भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। एज हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल डी ई एफ इज़ इक्वल टू एंगल डी जी सी। तो ये दोनों एंगल हो गए 70 डिग्री बिकॉज ऑफ corresponding angles. Now class, you have to find the values in question number 6 in the given figures below. Decide whether L is parallel to M. हमें देखना है कि L और M पैरेलल हैं या नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 126 डिग्री दिया है हमें और 44 डिग्री दिया है। ये दोनों एंगल लाइन के अंदर बने हुए हैं और सेम साइड बने हुए हैं, तो ये एंगल बन रहे हैं को इंटीरियर। अगर इनका सम 180 आता है तो L और M पैरेलल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। यानी कि अगर एंगल्स की प्रॉपर्टी को कोई दो लाइन फॉलो कर रहा है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो को इंटीरियर का प्रॉपर्टी होता है कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो नाउ वी ऐड 126 एंड 40, दैट इज़ 170 डिग्री। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स। L इज़ नॉट पैरेलल टू M बिकॉज उनका सम 180 नहीं आ रहा। नाउ in homework you have to check whether L is parallel to M in question number 2nd, 3rd and 4th. If try these questions. If you will not find the solution, I will give you the solution. So thank you. Today class is over. Keep practicing for the half yearly exam. Thank you.